पुण्य तो ब्राह्मण देवताओं को दे रहे हैं और पैसा गौ माता को दे रहे हैं और आप सबसे प्रेम ले रहे हैं। तो बायलाओ आपण जैसे के अब कटाओ 10 समझ गाड़ी चलेंगा तो ट्रैक्टर में बट चलेंगा। और दोस्तों वीडियो बनावा में बहुत ही मेहनत लागे तो सभी आना बढ़ता है आपनो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करे को ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो बायलाओ जिससे कि वीडियो समय समय पर सभी आनी मिलती रहा और तब सभी देखता रहा। और आप चला था दोस्तों और ट्रैक्टर की तरफ और बट चलेंगा अपन समझ गाड़ी। बायलाओ अपन ट्रैक्टर में बैठ जो कि समझ केड़ेगा बालाजी का मंदिर में आ गया दर्शन करवा। और तो सभी बायलाओ एक बार तभी बालाजी का दर्शन कर लियो और राम भगवान का भी दर्शन कर लियो और वहाँ का साथ में शंकर भगवान का दर्शन भी कर लियो बायलाओ और मना कर लिया सभी का दर्शन बायलाओ। अब चल रहे थे अपन कथा में और बायलाओ अब अपन घुस गया जो कि कथा का पांडाला में बताऊं जाता है पब्लिक। और बायलाओ जो कि प्रेम नारायण जी की कथा सुनवा आगी पब्लिक जो कि अलग अलग गाँव सु। और बायलाओ कथा को समय जो कि 12 बजे सु जो कि दिन की 3 बजे तक कथा चाले जो कि समझ केड़ी। और बायलाओ कथा में इतना सारा लोग बाग आओ जिसु की सारा पांडाल भर जाओ गुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्य। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ये भजन नहीं सुनाया, ये आपको भजन नहीं सुनाया, ये वार्निंग है। क्या है ये? चेतावनी। जैसे रोड पे एक ही रहती चेतावनी, चेतावनी काम चल रहा है पुलिया का, डायवर्सन। लाइट के खंभे भी लिखा रहता है लाल अक्षरों से, क्या लिखा रहता है? खतरा, वार्निंग, चेतावनी। ये भजन केवल गाने बजाने नाचने कूदने का नहीं है, ये सब चेतावनी। चेत सबको चेत जाना और चेतना सक्रिय कर लेना, प्रभु को अपना मान लेना और घर का काम भगवान से मत कराना, भगवान के घर का काम करके भगवान को राजी कर लेना। ये भीतर घुसा लेंगे, ये भीतर न घुसेगा। अपने घर को अपना मान करके और भगवान से काम मत कराना प्रभु ये काम। तो शरीर का भी मत कराना प्रभु इलाज करा दो, नहीं, ये तो कर्म का फल है। हम तो जो मिला उससे आपकी सेवा करेंगे और आपको याद करेंगे, बस मुकाम पे लगे। क्या है ये भजन? बोलो। चेतावनी। चेतावनी। सब भजन का अपना अपना एक महत्व होता है, एक स्वर होता है, एक भाव होता है, शब्द होते हैं, ताल होती है। इस भजन में स्वर ताल कुछ मत देखना, बस एक ही चीज देखना। कहाँ गए थे? भागवत कथा सुनने गए थे। क्या सुना? एक भजन सुना। क्यों सुना? सबको चेतावनी, सबको चेतावनी कि चेत जाओ, चेत जाओ नहीं तो डूब जाओ, मारे जाओ। और कई जा रहे हैं, कई जा रहे हैं। अच्छा, कठिन भी नहीं है। कभी किसी के मन में ये बात आती हो कि साहब ये इतनी जोर से कह रहे हैं, इतनी बातें सुना रहे हैं, तो कोई बहुत दुर्लभ चीज तो है ही नहीं। सीधी सरल एक बात आपके सामने रखें भक्तों, जो अपना नहीं है उसे अपना मत मानो, बस। जो अपना रह सकता ही नहीं उसे अपना मत मानो, बस इतनी बात है। बड़ी बात है क्या है? बोलो बहन। भाई घर अपना नहीं था और नहीं रहेगा बाद में, तो अपना मत मानो। शरीर अपना नहीं था, माँ के पेट में बना और बाद में अपना नहीं रहेगा, मसान में जल जाएगा, इसे अपना मत मानो।
भाई इतनी तो बात है, और क्या है, कोई ज्यादा लफड़े वाली बात तो है ही नहीं। इतनी सी बात भी नहीं मानो तो क्या मानो, तो काय के बगैर। झूम कर पाओ। या तो भगवान को पूरी तरह अपना मान लो, या जो अपना नहीं है उसको अपना मत मानो, दोनों का फल एक ही आएगा। कान इधर से पकड़ो, 2 और 3 5 होते हैं, और 3 और 2 तो उत्तर तो एक ही आएगा नहीं। ऐसा कैसा याद रखो, कुछ भी अपना मत मानो तो भी वही उत्तर आएगा, और केवल भगवान को अपना मानो तो भी उत्तर वही आएगा। बस एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान वैराग्य का मार्ग है, उभय हरे भव संभव खेदा, दोनों का उत्तर एक ही आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पर सस्ता रास्ता तो है, गोविंद भजो बस, सब भगवान का है, हम भी भगवान के, और भगवान के लिए जी रहे हैं बस, अपने सुख के लिए नहीं जी रहे। ये जो लोग कहते हैं अभी तुम सुख लेंगे, अभी तो उधार दे दी वो लेंगे, अभी तुम ये फलाना लेंगे, सुविधा लेंगे, बोनस लेंगे, ये लेंगे वो, ये लेंगे लेंगे में कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के। एक बात हमने बीच में पहले भी सुना दी थी, और क्षमा करना, कोई बुरा ना माने, हम सबका सम्मान करते हैं, जो जहाँ से जैसे पधारे श्रद्धालु, सभी तरह की मूर्तियाँ दिख रही है, आप सबका हम स्वागत करते हैं भगवत कथा में, समिति की ओर से, यजमानों की ओर से, आप सब पधारे हैं तो आपका सम्मान है। तो कोई ऐसा ना सोचें कि ये कोई थोड़ी तीखी बात बोल रहे हैं, तीखी नहीं बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं, सत्संग है ना ये, इसलिए सच्ची बोल रहे हैं। जो सुख चाहेगा वो दुख पाएगा। हाँ बजा दो। जो सुख चाहेगा वो दुख पाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब सुख लेना सुख लेना सुख लेना, सुख लेना तो नहीं रहा, और लेना का। अब आपने दूसरे से सुख चाहा और सुख लिया भी, तो उसका परिणाम क्या है? आपके माथे कर्ज हो गया, भाई का पैसे का थोड़ी, कर्मों का। मजबूरी हो, शरीर सांस ना दे, भूखे हो, निर्वाह के लिए आप कुछ लेते हो, तो इसके लिए तो भगवान ने क्षमा कर रखा है, दोष नहीं। पर सुख चाहते हो और सुख लेते हो तो माथे कर्जा हो जाएगा, और वो कर्जा गधा बन के वजन ढो के उतारना पड़ेगा, ऊंट बन के, हाथी बन के, बैल बन के, घोड़ा बन के उतारना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है। तो मनुष्य कैसे जिए, कैसे जिए? यदि ये जीवन सबसे खास है तो जीने का तरीका भी याद होना चाहिए। सुख आए तो जितना जरूरी है उतना रख लो, और बाकी दूसरों में बांट दो। सुख आए तो जितना शरीर के लिए जरूरी है कि इसके बिना ये नहीं चलेगा, उतना ले लो, और बाकी सुख सुख धन की नहीं कह रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाए। अपनी मर्जी से सुख कम करो ना। मान दे कोई, हाथ जोड़ के कहते नहीं हमें मान दे, क्यों? किस बात का मान? किस बात की जय बोल रहे हो? हमारी भगवान की शक्ति सब हो रहा है, तो हमारी जय बोल के भगवान का अपमान क्यों करते हो? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, तब करने वाला तो वो है। अब आप हमारी जय बोलोगे तो जो सुख ले रहे हैं, आदर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, तो ये कर्जा हो रहा है माथे। अभी बात सबके गले नहीं उतरती, क्योंकि सुख अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, आओ आओ सब आओ, बिराजो, खाओ पियो, नाश्ता पानी पंखा, जय 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 हो आपकी, अरे सब आप तो आप हैं, बस क्यों ले रहे हो? इसमें कोई लाभ ही नहीं तो ले क्यों रहे हो? याद रखना, मानव जीवन का लाभ मान बढ़ाई लेने में नहीं है,
दूसरों को मान बढ़ाई देने में, सेवा लेने में नहीं है, दूसरों की सेवा करने में है। आप दूसरों का हित सोचो, दूसरों का भला सोचो। सभी मान प्रिय आप अमानी, ये राम जी का संदेश। सबको मान देते हैं और स्वयं मान को पास में नहीं आने देते, प्रशंसा सुनते ही नहीं, बड़ाई अलग हटाओ नहीं चाहिए। तो ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, हर तरह का, खाने का, पीने का, मान का, तरह तरह का जो सुख है। आप अगर सुख लोगे तो कर्जा चढ़ेगा कर्मों का और पटाना पड़ेगा झक मार के। झक मार इसलिए हम कई बार कथाओं में कह रहे हैं कि मानव जीवन मात्र, बस मात्र सेवा करने के लिए ही मिला है, सुख लेने के लिए नहीं मिला, नहीं मिला। सेवा करो, तनख्वाह लेके अपने परिवार की सेवा करो, बेटा बेटी के जो परनाना करना है, माता पिता का इलाज करना है, करो, लो, करो सेवा, मना कौन कर रहा है? शरीर का निर्वाह करो, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। उधर पूर्ति कर रहे हो तो भगवान की तरफ से व्यवस्था है, आपको दोष नहीं लगेगा। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि भूखा आदमी और मर रहा है और वो चोरी कर ले, उसको चोरी का दोष नहीं लगेगा। उसने रोटी चोरी करी उधर पूर्ति के लिए, क्योंकि काया जा रही है कंचन काया, तो रोटी की चोरी का उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत महंगा जीवन जा रहा है, भूख के मारे मर रहा है। उधर पूर्ति के लिए, शरीर निर्वाह के लिए भगवान की तरफ से व्यवस्था है, उसमें दोष आपको नहीं लगेगा। पर लोग संग्रह करते हैं भोग भोगने के लिए, इकट्ठा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बाद में खूब बैलेंस इकट्ठा कर लो और खूब चकाचक ऐसा भंडार भर लो, तिजोरी भर लो, फिर खाएंगे। ये काम तो मधुमक्खी भी करती है। परिणाम ये संग्रह का काम तो मधुमक्खी भी करती है, और जब रस इकट्ठा कर लेती है फिर जाता है कोई आदमी, सबको अलग हटा करके खींचता, तोड़ता, रस भरता अपने डिब्बे में और विदा हो जाता, और बिन बिनाट करती रह जाती। रो तुम्हारे कर्म को। वो तो मधुमक्खी है, उसको तो भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाया है। संग्रह इतना करो बेटी का ब्याह हो जाए, आपका घर बन जाए ताकि चोर परेशान ना करे, आपका शरीर निर्वाह हो जाए। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इससे ज्यादा जो हो रहा है वो आपको खतरा है। ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित, लगाव ना अच्छे लगे। भगवान ने ज्ञान दिया तो बांटो, बल दिया तो सेवा करो, धन दिया गरीबों में लगाओ। ये पंडाल लगा, ये दानदाता, ये सेवादार, ये सारी समितियां, पूरा क्षेत्र जुड़ा है इस कथा में। बालाजी महाराज ये एक गांव के नहीं है, ये समतखेड़ी धाम सबका है, और इसमें सब क्षेत्र से श्रद्धालु आ रहे हैं और सभी इसमें सेवा दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर धाम है, और हमें आज एक छोटी सी प्रेरणा और हो रही। हम मांगते तो किसी से है नहीं, भगवान बचा के रखे, अयाचक वृत्ति से ही ये सेवा करते हैं आपकी। लेकिन हमारी एक माँ शारदा आज प्रेरणा दे रही है कि ये धाम बहुत सुंदर है, मंदिर बहुत दिव्य है, दर्शन भी दिव्य है। गौशाला का द्वार देखो तो उस पर भी श्रीमद् भागवत द्वार लिखा हुआ है, और किसकी कृपा से बना, उन गुरुवर का नाम भी लिखा हुआ है। परम श्रद्धेय के नागर जी महाराज, क्योंकि उन्हीं कृपा से बना, और आप सबका ही सहयोग दानदाताओं का, और इस क्षेत्र की एक ऐसी गौशाला है काली सिंध के किनारे कि अपने को एक ऐसे तीर्थ में कथा सुनने का मौका मिल रहा है। इसमें बहुत सुंदर गौशाला, द्वार, धाम, मंदिर सब अच्छा बन गया। अब तो छोटी सी एक प्रेरणा और हुई आज सुबह सुबह कि भक्तों के स्नान का एक घाट और बन जाएगा। बोले बालाजी सरकार की। आपने जे बोली मतलब आपकी सबकी हाँ है। काली सिंध में घाट और हरी इच्छा, हम तो संकल्प भी नहीं ले रहे हैं, ना कोई से मांग रहे हैं, पर सुबह सुबह एक प्रेरणा हुई हमको, इसलिए वो बात आपके सामने रखी कि इतना सब कुछ भगवान ने धाम में दिया किया, सब कुछ आनंद आ रहा है।
अब थोड़ा सा बस इतना और हो जाए कि कभी कथा हो, कोई आयोजन हो, कोई बात हो, तो अभी तो ये सर्दी है, अभी तो अंदर जाओ तो दांत दाढ़ी बोल जाए। और कभी गर्मी में ऐसा त्योहार, कोई उत्सव का मौका हो और उसमें यहाँ बंधा हुआ है, जल तो भरा हुआ है और कहीं छोटा सा स्नान करने का साधन बन जाए, तो इस तीर्थ में और 4 चांद लग श्री जाए। हरि बोले बालाजी सरकार की, महाकाल भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। क्या बात है, मतलब भगवान की प्रेरणा आप सबकी उसमें हाँ है। और ये भी आपसे कह रहे हैं कि भले ही वो 10 फीट का बने, इससे मतलब नहीं, और वो घाट अगर बने तो उसका नाम भी भागवत घाट ही रख देना, क्योंकि उसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है अपने को, है ना। भागवत द्वार बन गया, भागवत घाट बन जाए, और कोई भी करे, शरीर का तो इसका ठिकाना है नहीं, कोई भी यहाँ सेवा करे, कथा करे, और जब घाट पे स्नान करे, गौ माता की सेवा करे, बालाजी के दर्शन करे, रामलला के, भोले बाबा के, और यहाँ आकर के जब अपना एक समय निकाले, साधना करे, तो उनको ये कथा भी याद आ जाए। और भक्तों ये भी कहते हैं आपसे कि जब भी आप यहाँ से निकलो तो गाड़ी में थोड़ा ब्रेक लगा, कभी दरा जाओ, कोटा जाओ, इधर कानपुर जाओ, थोड़ा सा ब्रेक लगा के रुकना, दर्शन करना, बने उतनी गौ माता की सेवा, दर्शन। ये गौशाला, ये धाम भगवान का है और भगवान अपने सबके हैं, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। भले सेवा काका जी करे, या कोई मामा जी करे, या कोई दावाई करे, या कोई माट साहब लोग करे, या समिति करे, जो भी करे, जो करे, पर वो सब निमित्त हैं। ये भगवान ने निमित्त बना रखा है सबको। तो हम आपको एक विशेष यहाँ से संदेश दे रहे हैं। किसी के शरीर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन यदि आपको यहाँ से निकलना हो, आना जाना हो, तो सर्राट गाड़ी पुलिया पे क्रॉस मत कर देना, थोड़ा सा रुकना, देखना और सोचना, ये वो स्थान है जहाँ पर ऐसी कथाएं हुई है, ऐसा धाम है, दिव्यता है। यहाँ बैठकर हम शुरू से कह रहे माता हूँ, और फालतू बातें करने के बजाय मंत्र जाप ज्यादा करो। ये माई का तट है, जल का किनारा वैसे ही पवित्र माना जाता है, और सिद्ध धाम है, गौ माता है, यहाँ ऋषि मुनियों की एक ऐसी कोई आभा है। यहाँ मौका मिला ना अपने को भी, और कितने 2 दिन और बचे ना, सेवा करने वाले भी सुन लेना, नाम ज्यादा जपो, खूब खूब मंत्र जपो, बैठो, ध्यान करो, कहो भगवान से, एक बार दिख जाओ मुझे प्रभु, एक बार दिख जाओ मुझे, ऐसा कह के रोने लग जाओ भगवान के आगे। हम गीता भवन में गए और वहां मौका मिला हमें, ऐसे स्थान पे रामायण पाठ सुनने का मौका मिला, सत्संग सुनने का मौका मिला, गंगा जी के किनारे। वहां हम आपको क्या बताएं, ऐसा लगता है कि ऐसे सिद्ध स्थानों पे सहज लाभ होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे सिद्ध स्थानों पे जाकर के आप साधना। और कोई एक प्रश्न ये भी पूछ रहे थे, वो भी आपको बता दें कि राम जी को माने, कृष्ण जी को माने, दोनों में से किसका नाम जपें, और क्या राम जी के सेवक की मूर्ति रख सकते हैं साथ में कि नहीं। अरे ऐसी बातें क्या, आप सत्संग बढ़ाओ, आपको सब उत्तर मिलेंगे। कब गीता रामायण पढ़े? अरे जब आप गीता रामायण पढ़ते हो, आप क्या बात करते हो, वो समय धन्य हो जाता है। गीता रामायण भागवत सुनते पढ़ते हो ना, तो ये सत्संग है, और धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो इसके लिए कोई समय थोड़ी बांधा है, जब चाहो जब पढ़ो। और राम कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है। आपके पास नोट है, इधर से दोगे तो भी उतनी कीमत, और इधर से दोगे तो भी।
इससे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का नाम बराबर है। अवतार अलग अलग हैं पर हैं श्री हरि के ही। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, एक त्रेता में हुआ, एक द्वापर में हुआ, ऐसा भेद थोड़ी है। वो तो एक दिन एकनिष्ठ होने की बात इसलिए बताई थी आपको कि आप सबको पूजो, सबको मानो, ठीक है, पर देर लगेगी। और जो नाम सहज आता हो, जिसमें आपका सहज प्रेम हो, तुम सन सहज सने, तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिलेगी। इसलिए एक निष्ठा की बात करी थी हमने, तो उलझते क्यों? हमने एक निष्ठा की बात इसलिए करी थी बहनों कि आप एक सूरत में, एक नाम में जुड़ जाओगे ना, तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी, सफलता जल्दी मिलेगी। भूल जाओगे उसमें, भूल जाओगे सारे संसार को। इसलिए एक बताया। अब सबके फोटो रखो तो हमें क्या दिक्कत? पर याद रखना, जिस लड़की का संबंध नहीं होता है तब तक तो 10 फोटो सामने रखेगी, ये अच्छा की, ये अच्छा की, ये कौन सा। और जहाँ संबंध हो गया, सगाई हो गई, अंगूठी पहना दी, उसके बाद सबको डिलीट कर देगी और जिससे संबंध हुआ उसे एक को ही सामने रखेगी। कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? जब समय मिले तब पढ़ो, और जो नाम कृष्ण या राम का अच्छा लगे वो जपो, जो आपको सहज में आए, पिछला संस्कार आपका अच्छा हो, एक निष्ठ हो जाओ। इसलिए कहा था आपसे बात, बाकी अंतर थोड़ी है, सब भगवान। तो बात चल रही थी, ये आज क्या है, बाल लीला की कथा में गौ माता की भी आती है, तो वो भी आ गई। और यमुना जी में ठाकुर जी कूदे हैं काली दह में, और आज भी जाओ तुम घाट बने हुए हैं, तो घाट की बात आ गई। और व्याकुलता में गोपियां रोती है कृष्ण जी के लिए, तो व्याकुलता की। अब आपको लगेगा कि हम तो भागवत जी सुनने आए थे, महाराज ने जाने कहीं कहीं सुना, जो कहीं नहीं सुना हो, बाल लीला ही चल रही है सारी की सारी। आपको भले पकड़ में नहीं आई हुई बातें, पर सारी बातें बाल लीला चल रही है। और एक बात और मार्मिक है, हमें आपको कहना चाहते हैं, आप बहुत शांति से बैठे हैं इसलिए आपको साधुवाद देते हैं भक्तों, और बहुत ध्यान से सुनने की बात है। सुन रहे हैं सभी बहनों? हाँ, सुन रहे हो तो, क्योंकि ये भी एक समस्या है कई लोगों की कि पूजा पाठ करते करते तो वर्षों हो गए पर अभी तक शांति नहीं मिली, भीतर प्रकाश नहीं हुआ, वैराग्य नहीं आया, काम क्रोध लोभ ये कम नहीं हुए, या जो पहले होता था वो इतना असर अब नहीं आ रहा है। तो उसका एक छोटा सा कारण आपके सामने रखें, आप बहुत ध्यान से सुनना। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने किसी भी कर्म से किसी भक्त का अपराध नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि भगवान सब क्षमा कर सकते हैं, और भक्त का अपराध, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। आप कितना ही दान पुण्य पूजा पाठ सब पुरुषार्थ का ढेर लगा दो, और किसी वैष्णव अपराध को, तो भगवान सब कचरा मानेंगे। वैष्णव अपराध बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है भक्तों। गरीब बहन हो, मान लो उसके पति, अब उसकी मांग सुनी हो गई, अब वो किसकी तरफ देखेगा? दुखी है। अब आप उसके सामने हाँ ही कर रहे हो, मर्यादा नहीं रखी, और उसको ठेस लगती है ना। कोई माँ हो, उसके बेटा साथ नहीं दे, घर वाले साथ नहीं दे, अब उसकी मजाक करो आप, तो उसको ठेस लगती है ना। साथ नहीं देना तो मत दो, पर कम से कम अपराध से तो बचो। यही कारण है कि कई लोगों को भक्ति में सफलता नहीं मिल रही। भक्ति तो कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवहार में दोष आ जाता है, ऐसी गलती हो जाती है। आप देखो दुर्वासा जी कितने बड़े महात्मा, सिद्ध महात्मा है, पर एक बार होगी ऐसी घटना, आपको सबको याद है।
अम्बरीश भगवान के भक्त हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में बैठे पोंछा लगाए स्वयं राजा होकर। और अब्बा अलावा जो की आरती वो बार लागी जो की कथा सुनार नमट गया। और देखो तो पब्लिक कितनी सारी एक अलावा और बताऊं बायला होता है पब्लिक जो की पांडाला आंसू बाहर निकल गई। अब पब्लिक देखो बायलाओ कितनी सारी पब्लिक बायलाओ तो सभी पब्लिक देख रहा अंदाजो लगा जो और कमेंट कर बता जो कितनी पब्लिक जो की कथा देख बा रोजिना है। क्योंकि बायलाओ मु तो कथा में रोजिना जो की 100-1.5 लाख पब्लिक देखू छू बायलाओ। और तो सभी बायलाना अपनो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना कर रखे हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बायलाओ। क्योंकि तो सभी ना अलग अलग प्रकार की वीडियो ही यूट्यूब चैनल पर देख बाकी मिल जाओगी बायलाओ। अब मिला अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।